स्टूडेंट, हमारे कोठारी कमीशन के सुझाव और सिफारिशें चल रही थी, उसमें हमारी 14 हो चुकी थी। आज हमारी 15 है, तो उसे हम जल्दी जल्दी देखेंगे। ये हमारे 14 हो गए थे, 15 है व्यावसायिक, प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा। तो इसे देखते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चारों आयोग बहुत ज़रूरी हैं, और ये 2 आयोग जो हैं स्वतंत्रता के बाद आए हैं। लास्ट वाले जो 2 मैं करा रही हूँ, राधा कृष्णन आयोग और कोठारी कमीशन, ये स्वतंत्रता के बाद आए थे। तो बाकी चारों ही जरूरी हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए, हमारा ये लास्ट पॉइंट है जो कि कोठारी कमीशन का है, व्यावसायिक, प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा। इसे जल्दी जल्दी देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आयोग का कथन है कि देश के औद्योगिकरण को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। अतः औद्योगिकरण की योजनाएं बनाने वालों का यह कर्तव्य है कि वे विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाएं और उनके प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का निर्माण करें। इस कार्य में हाथ बटाने के लिए आयोग ने व्यावसायिक, प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा के विषय में कुछ विचार व्यक्त किए, जिनकी चर्चा यथास्थान की जा रही है। स्टूडेंट, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जैसे थोड़ा मुझे कंप्लेंट की है किसी ने कि जो विद्यालय होता है या उद्योग होता है तो इसमें धा नहीं बनता और दा बनता है, दा में या होता है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, ये सही बात है कि उसमें दा होता है और धा नहीं होता। तो मैंने भी धा नहीं बनाया है, बस मेरा थोड़ा सा लिखने का ढंग ऐसा है कि वो धा जैसा लगता है। तो मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ। 1 मिनट। स्टूडेंट, मैं इस तरह से बनाती हूँ, ये होता है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं, स्लीपिंग लाइन पूरी होनी चाहिए इसमें, मैं आधी करती हूँ तो वो धा जैसा लगता है, बट ऐसा है नहीं। ये दा होता है और दा में या बन जाता है, तो ये विद्यालय हो जाता है। बट बहुत लोगों को ये धा जैसा दिखाई देता है, पर ऐसा नहीं है, विद्यालय ऐसे ही बनता है। जिसने भी कंप्लेंट की है बिल्कुल सही की है, और थोड़ा देखने में लगता होगा धा जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है कि मैं इसे पूरा नहीं करती, मेरी आदत में आ चुका है, ये मेरी गलत आदत है। मैं इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी मिस्टेक होती है आप लोग बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं इसे। व्यावसायिक व प्राविधिक शिक्षा। आयोग ने व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा के विषय में जो विचार अंकित किए हैं वे निम्नांकित हैं। व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार सुसंगठित योजना के अनुसार इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे 1985-86 में निम्न माध्यमिक स्तर पर 20% छात्र एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्र पूर्वकालीन एवं अंशकालीन व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम अपने आप में संपूर्ण होने चाहिए, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा की संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव ना हो। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सर्वेक्षण के आधार पर प्रशिक्षण की सुविधाओं का अधिक से अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। विद्यालय शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों, अल्पकालीन पाठ्यक्रमों पर संक्षिप्त सघन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जूनियर टेक्निकल स्कूलों को टेक्निकल हाई स्कूलों की संज्ञा दी जानी चाहिए। टेक्निकल स्कूलों एवं नवीन पॉलिटेक्निकों की स्थापना औद्योगिक क्षेत्रों में की जानी चाहिए। जो पॉलिटेक्निक ग्रामीण क्षेत्रों के चल रहे हैं उनमें कृषि एवं कृषि से संबंधित उद्योगों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पॉलिटेक्निकों में बालिकाओं की विशेष रुचियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रमों
का आयोजन किया जाना चाहिए। पॉलीटेक्निकों के शिक्षकों की साहित्यिक योग्यताओं में कमी की जानी चाहिए और साधारणतः उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो विभिन्न उद्योगों में कार्य करके औद्योगिक अनुभव प्राप्त कर चुके हों। पॉलीटेक्निकों में होने वाले अपव्यय को समाप्त करने एवं उनको अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। कुछ पॉलीटेक्निकों में डिप्लोमा प्राप्त कर चुकने वाले छात्रों के लिए पोस्ट डिप्लोमा कोर्सों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इंजीनियरिंग की शिक्षा आयोग ने, आज क्या हो रहा है पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आयोग ने इंजीनियरिंग की शिक्षा के संबंध में निम्नांकित सुझाव दिए हैं। इंजीनियरिंग के जो कॉलेज उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं उनमें या तो सुधार किया जाना चाहिए या उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग की अग्रांकित शाखाओं का अध्ययन करने के लिए केवल योग्य एवं प्रतिभाशाली एवं बीएससी पास विद्यार्थियों का ही चुनाव किया जाना चाहिए। उपकरण एवं विद्युत अणु इंजीनियरिंग की शिक्षा के पाठ्यक्रमों को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार का बनाया जाना चाहिए। ब्लर हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। स्टूडेंट, ये जो कैमरे पे बहुत सारे आइकन आ जाते हैं, किसी को अगर ये हटाने का पता हो तो बताइएगा ये कैसे हटते हैं। मेरे कैमरे पे तो काफ़ी सारे आइकन आ जाते हैं तो उस चक्कर में दिखाई नहीं देता, आगे पीछे करना पड़ता है, उससे ब्लर हो जाता है। तो ये बने हुए हैं, एक तो ये पता नहीं किस किस के आइकन हैं, इतने सारे समझ नहीं आता मेरे। इंजीनियरिंग की शिक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग की शिक्षा में निम्नांकित पाठ्य विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। विमान विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, रासायनिक प्रौद्योगिकी आदि। छात्रों को डिग्री कोर्स के तृतीय वर्ष में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और कार्यशाला कार्य में उत्पादन कार्य पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग की शिक्षा में संबंधित शिक्षकों को नवीनतम ज्ञान से संपन्न करने के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय के प्रति आकृष्ट करने के लिए शिक्षकों के वेतन क्रमों में वृद्धि की जानी चाहिए और उनको लागू किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी की संस्थाओं में उच्च अध्ययन केंद्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी की संस्थाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये थी हमारी व्यावसायिक प्राविधिक व इंजीनियरिंग की शिक्षा। तो ये कोठारी कमीशन ने जो सुझाव और सिफारिशें इसके बारे में दी थी तो वो ये थी। हमारा 15 पॉइंट फिनिश हो गया है। इसके बाद लगभग हमारे सारे इसके पॉइंट फिनिश हो चुके हैं, बस इसका मूल्यांकन रह गया है। कोठारी कमीशन का मूल्यांकन वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसे, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। कहीं कहीं मेरी सुई आज अटक गई थी, वो उसका कारण यही था कि इस पे आइकन आ रहे थे और स्क्रीन पे, उसके बाद वो ब्लर हो रहा था, तो इस चक्कर में आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, और माइंड करेंगे तो फिर आप बताइएगा कि क्या गलती थी, मैं उसमें सुधार कर लूँगी। शायद हमारा ये कल कोठारी कमीशन फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।